हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट बुक होमवर्क सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये होमवर्क दोस्तों 22/3/2025 से स्टार्ट है। इसमें दोस्तों डेली आप लोग को होमवर्क दिया जाता है और रोज़ शाम को 9 बजे टेलीग्राम पर क्यूज किया जाता है, जिसमें आप लोग जो भी सब्जेक्ट दिया जाता है उसका याद करके आते हैं और क्यूज करते हैं। ये 22/3/2025 से स्टार्ट हुआ है और आप लोग भी दोस्तों जब भी होमवर्क को स्टार्ट कर रहे हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। तो इस होमवर्क को करने के लिए जो भी नए कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए बता दूं, एक न्यू लूसेंट बुक की ज़रूरत होगी। नया लूसेंट बुक ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो नया लूसेंट बुक में एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है, तो आप अभी ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग नया लूसेंट बुक ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। वन डायरी होना चाहिए या नोटबुक होना चाहिए डेली का होमवर्क लिखने के लिए, ठीक है ना। एक मार्कर होना चाहिए ताकि आप लोग का कोई भी डाउट क्वेश्चन है उसको आप लोग मार्क कर सके और बाद में रिवीजन कर सके, ठीक है ना। उसके साथ आप लोगों के पास एक लक्ष्य होना चाहिए, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक होता है ना ड्रीम, वही ड्रीम होना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए। और रेगुलरिटी होना चाहिए, आप लोग ये नहीं कि एक दिन आए होमवर्क किए दूसरे दिन गायब हो गए। मैं आप लोगों का दोस्तों इस तरह होमवर्क सेट करके रखा हूँ, इस तरह आप लोग को याद करने का टेक्निक बताया हूँ कि आप लोग कोई भी काम करके भी, शादी ब्याह अटेंड करके भी, शादी विवाह भी अटेंड कर रहे हैं फिर भी आप लोग इस होमवर्क को कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि किस तरह हम लोग इसको हम बता रहे हैं कि आप लोग शादी अटेंड करने के बाद भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखिए, इस होमवर्क को करने के लिए आप लोग को 3 टाइम बताया गया है कि 3 बार इस होमवर्क को करना है। एक करना है मॉर्निंग में, ठीक है ना, मॉर्निंग में, उसके बाद आफ्टरनून में, और उसके बाद आप लोग को इस होमवर्क को करना है इवनिंग में। तो यदि आप मॉर्निंग में करते हैं, कोई भी आप लोग का काम यदि मॉर्निंग में होता है तो आप लोग आफ्टरनून और इवनिंग में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और यदि आप लोग का आफ्टरनून में काम है, दोपहर में काम है, तो मॉर्निंग और इवनिंग में भी पढ़ लीजिएगा। यदि इवनिंग में काम है तो मॉर्निंग और आफ्टरनून में भी पढ़ लीजिएगा। आपका मन होना चाहिए खाली होमवर्क को कंप्लीट करने का। ये जो होमवर्क देते हैं दोस्तों, इसको करना है आप लोगों को 3 टाइम। फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में रीडिंग करना है खाली, आफ्टरनून में फिर रीडिंग करना है खाली, और इवनिंग में पूरी तरह से जितना हो सके आपका कैपेसिटी है याद करने का उतना याद कर लीजिएगा। याद होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, जब हम रिवीजन कराएंगे तो याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आज का होमवर्क क्या है। लूसेंट होमवर्क सीरीज के डे 8 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 29 मार्च और दोस्तों माँ सरस्वती का नाम लेके हम लोग आज का होमवर्क दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हिस्ट्री में दोस्तों जैन धर्म पढ़ेंगे। देखिए, कल आप लोग महाजनपद तक पढ़ चुके थे। इसको खाली मैंने बोला था कि आप लोग इसको नज़र से खाली एक बार देख लीजिएगा, लेकिन आज दोस्तों इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये महाजनपद को, ठीक है ना। महाजनपद के बाद आप लोग को इसी में इसको याद करना है जैन धर्म को, ठीक है ना। तो आप लोग आज जैन धर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों कि ज्योग्राफी में क्या मिला है। तो ज्योग्राफी में दोस्तों ये स्थल मंडल है। स्थल मंडल बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग को स्थल मंडल में कहाँ तक पढ़ना है। तो दोस्तों ज्योग्राफी में हम लोग स्थल मंडल में यहाँ तक पढ़ चुके थे। देखिए, विभिन्न स्थलाकृतियाँ तक, ठीक है ना। ये दोस्तों ये 28 तारीख का होमवर्क था, विभिन्न स्थलाकृतियाँ के ऊपर तक पढ़ना था। तो आज आप लोगों को पढ़ना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आगे जाइएगा तो नदी तथा स्थलाकृतियाँ, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जो दिया है इसके ऊपर पढ़ना है, ठीक है ना। नदी द्वारा, देखिए यहाँ पर नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ दिया हुआ है, इसके ऊपर का पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इसको हम लोग आगे के जो होमवर्क दिया जाएगा उसको हम उस दिन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज दोस्तों 28 तारीख का होमवर्क में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ के ऊपर पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डेली करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या दिया हुआ है, तो देखिए बायोलॉजी में वनस्पति विज्ञान ही है, लेकिन वनस्पति विज्ञान में कहाँ तक दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है ये भी, वनस्पति विज्ञान। तो दोस्तों ये लूसेंट बुक के बायोलॉजी चैप्टर, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें वनस्पति विज्ञान में हम लोग कल दोस्तों पढ़े थे। देखिए ये
जो पादप उतक दिया हुआ है वहां तक पढ़े थे, ठीक है ना। पादप उतक के ऊपर पढ़े थे। आप लोगों को बोला था कि पादप उतक जो दिया है उसकी आप लोग ऊपर पढ़ लीजिएगा। तो आज आप लोगों को दोस्तों देखिए कहाँ तक पढ़ना है, पादप उतक को पढ़ना है। पादप उतक से नीचे देखिए कहाँ तक, देखिए इसमें दिया हुआ है पादप हार्मोन, ठीक है ना। ज़्यादा टॉपिक नहीं दिए हैं, छोटा ही है। तो पादप हार्मोन को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। और पादप हार्मोन को जब आप लोग ख़त्म कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाइएगा पादप रोग। तो पादप रोग को ख़त्म नहीं करना है, इसको नहीं पढ़ना है, पादप रोग से ऊपर का पढ़ना है, ठीक है ना। तो पादप हार्मोन तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों होमवर्क करने का वही तरीका रहेगा, आप लोग को जैसे डेली बताता हूँ। डेली जैसे बताता हूँ कि डेली इसको जो होमवर्क दिया जाता है उसको 3 बार पढ़ना है। सुबह देखिए 29 तारीख का होमवर्क है, उसको आप लोगों को दोस्तों इसको 3 बार पढ़ लेना है। किस तरह पढ़ना है तो देखिए, इसको पढ़ना है आप लोगों को मॉर्निंग में पढ़ना है, एक बार रीडिंग करना है, फिर आफ्टरनून में एक बार रीडिंग करना है, और इवनिंग में पूरी तरह से याद कर लेना है। जितना आप लोगों को याद होता है उतना आप लोगों को इवनिंग में याद कर लेना है, ठीक है ना। याद करने की 1000 कोशिश करना है, जितना आप लोग कोशिश कर सकते हो उतना याद करने की कोशिश कीजिएगा। याद नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है, और 9 बजे क्यूज देने के लिए आ जाइएगा। 28 तारीख का होमवर्क को 3 बार पढ़ना है, खाली रीडिंग करना है। जिस तरह आप लोग 29 तारीख का होमवर्क को कर रहे हैं तो उसी तरह 28 तारीख का होमवर्क कर चुके हैं, तो ये थोड़ा आप लोगों को याद होगा अच्छा से, क्योंकि इस पर आप लोग टाइम दिए हैं। तो ये इसको भी मॉर्निंग में एक बार रीडिंग करना है, फिर से आफ्टरनून में रीडिंग करना है, और शाम को एक बार इसको रीडिंग करके छोड़ देना है। और 27 तारीख का होमवर्क को भी एक बार रीडिंग करना है। दोस्तों ये आप लोग को रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं वो सब बेकार चला जाएगा, आप लोगों को हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो रिवीजन करने से ही आप लोग को प्रॉफिट होगा। नहीं तो दोस्तों आप लोग जितना भी मेहनत कर रहे हैं, रिवीजन नहीं करेंगे तो पूरी तरह से ये ख़त्म हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं, आपको क्या समझाना, आप लोग खुद दोस्तों कितना क्वेश्चन पढ़ पढ़ के भूल जा रहे हैं। तो उसका इलाज है कि बार बार रिवीजन करना, जैसे मैं डेली करवाता हूँ। तो इसी तरह दोस्तों हमारा डेली होमवर्क सीरीज चलता रहेगा। आप लोग इस सेक्शन को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।